आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सबको इस बात को आपको पता होना चाहिए। ये महीना देखिए, हम सब यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। आप मैं हम एक फैमिली की तरह काम तो करते हैं, मगर हम सारे लोग यहाँ पर एक बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस को करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। और उन रूल्स को फॉलो करते हुए देखें, हर चीज तभी अच्छी लगती है जब उसमें कोई ना कोई अच्छाई का आंसर हो, कोई ना कोई कामयाबी का आंसर हो। कोई इंसान इस दुनिया में फेल नहीं होना चाहता, बुरा नहीं बनना चाहता। हर इंसान चाहता है उसकी लोग सुने और वो बोले और उसको लोग इज्जत दें, उसको रिकग्नाइज किया जाए, वो पैसे कमाए और ये सारी चीजें। जब ओरिफ्लेम ये बातें क्लेम करता है कि हम आपको इनकम अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि हम आपकी जिंदगी बदलते हैं, हम ये क्लेम करते हैं आप ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है जब हमें काम करना पड़ता है। देखिए, मैं 30 दिन या 26 दिन एक खास तरह का काम कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको लाइन दे सकती हूँ। दो, बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे कभी भी किसी ने लाइंस नहीं दी। जितनी सपोर्ट माशाल्लाह आप लोगों को मिल रही है हर तरह से। जब वी स्टार्टेड इतने इयर्स बैक, तो देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। सो मैं आप लोगों को ये जिताने के लिए खुदा ना खास्ता नहीं बता रही हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है। मैं सिर्फ आपको जो बात आज बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अब हमने आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सरवत को हमारी आवाज नहीं आ रही। और कोई जो सरवत के अलावा जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही? सरवत के अलावा कोई ऐसा शख्स जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही? क्योंकि होता ये है कि फिर मैं बार बार ड्रैग हो जाती हूँ, मैं जो बात क्या एक वो रिदम होता है वो खत्म हो जाता है। सरवत आपको अभी आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही? क्योंकि 9 लोग यही कह रहे हैं इसमें कि उनको आ रही है। सो इट मीन सिर्फ आपको नहीं आ रही। असल में हाँ जी, असल में शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है, शायद इसलिए नहीं आ रही। मैं हाँ, थोड़ा-सा तो अगर आप किसी चलें ठीक है। कंप्यूटर डिवाइस के पास बैठे हैं इलेक्ट्रॉनिक हाँ, की, ठीक तो है। उससे साइड पर हो जाए थोड़ा सा। इट विल मेक अ मैं डिफरेंस। हो गई, ठीक है जी, ओके, ठीक है। शुक्रिया। ओके जी। सो हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम लोगों का हम लाइफ में जब बहुत सी डिजायर्स और ड्रीम्स देखते हैं और आपको एक रास्ता मंज जगह भी मिल जाती है जहां से आप वो चीजें अचीव कर सकते हैं। अब अगर आप वो नहीं करते तो उसमें फॉल्ट आपका है। एक बच्चा है, वो बेहतरीन इंस्टीट्यूट में चला जाता है जो एशिया का बेस्ट वन ऑफ द इंस्टीट्यूट है पढ़ाई करने। अगर वो उसको यूटिलाइज नहीं करता, उस सिस्टम को, उस पढ़ाई को, उन उस्तादों को, और स्कूल से निकल जाता है, इसमें ना पेरेंट्स का कसूर है, ट्रस्ट मी, और ना सिस्टम का कसूर। सारा उस अपने बच्चे का रवैया। हम सबको अपने रवैयों को देखना और रवैयों को बदलना है। क्योंकि ओरिफ्लेम कहता है कि आप यहाँ से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। हमने महीने का शुरू जब आगाज किया तो हमने एक गोल सेट किया हम सब ने। और हमने 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मेरे स्टार्टर्स के ग्रुप में उनको पता है कि हमने अपने ऊपर डाली। और उनमें से नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि अपना एक गोल सेट करें टुवर्ड्स आवर नेटवर्क, कि हमने कितने लोगों को नेटवर्क के अंदर लेकर आना है। मैंने कम से कम भी लोगों को कहा कि 10 मेंबर जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं अपने नेटवर्क के अंदर। और 15 तारीख तक हम नेटवर्क को डेवलप करेंगे और 15 के बाद हम कोशिश करेंगे उनको एक्टिव करवाएं। उनकी एक्टिवेशन क्या थी कि वो भी अपने साथ 10 कम से कम लोग लेकर आए और कम से कम अपने 200 बीपी का हमने एक टारगेट रखा था। अब इनमें से कुछ लोगों ने तो इस टारगेट को हासिल किया और कुछ ने नहीं किया। अब जितने लोग जिन्होंने हासिल नहीं किया या टारगेट अचीव नहीं किया, उनके पास बहुत सी एक्सक्यूजेस होंगी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ये जितनी भी एक्सक्यूजेस होती हैं, ये बेसिकली अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया है जिसको कहते हैं दिमाग। उस दिमाग के अंदर बहुत से बहाने। इंसान पैदा ही सुस्त हुआ है, इंसान ज्यादा तरद्दुद तकलीफ नहीं करना चाहता ना। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई एक नई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है
और ब्रेन उसके लिए भी रेडी नहीं होता उन चीजों के लिए, वैसे तो रेडी कभी भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो अगर वो नहीं तैयार होता तो वो आपको डिफरेंट बहाने दे रहा होता है। कभी बहाना ये होगा कि लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, लोग हैं ही नहीं, लोग तो कह रहे हैं ओरिफ्लेम मेरा ये कर रहा है, मेरा वो कर रहा है, तो सही नहीं है, तो महंगा बहुत है, ये तो हम ले ही नहीं सकते, तो हम कर ही नहीं सकते। ये वो तमाम एक्सक्यूजेज हैं जो 22 करोड़ की आबादी के अंदर आपको कॉमनली मिलेंगे। मगर मजे की बात यह 22 करोड़ ओरिफ्लेम के मेंबर नहीं, मेंबर तो हमारे पास अभी 35 से 40 लाख 40 हजार लोग एक्टिव हैं। चलो आप लगा लें कोई एक खास नंबर तक लोग होंगे जो अभी मेंबर बने होंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। सो मैं जो बताना चाह रही हूँ वो सादी सी बात यह है कि 65 मुल्कों में इसी तरह पेनिट्रेट कर रहा है, 65 मुल्कों में लोगों के यही रवैये रहते हैं। इन्हीं इन्हीं रवैयों में कुछ लोग मेक करते हैं और कुछ ब्रेक करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए मैंने बड़ी ईमानदारी से अपना काम 26 दिन किया, ईमानदारी से। बल्कि मैंने जो सैटरडे को क्लास देनी थी, मेरी एक फैमिली में डेथ हो गई मेरी मदर इन लॉ की बहन की, तो वो मैंने पोस्टपोन कर दी। मैंने ये ज्यादा लिखा भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए कि मैं ऐसी कोई चीज कहना नहीं चाहती थी और मेरी ड्यूटी थी मैं इसको दोबारा से आप लोगों को देती। सो मैंने आज इन दो चीजों को, जिसके अंदर हमारी क्वेश्चन आंसर सेशन और फिनिश स्ट्रॉन्ग, हाउ टू फिनिश अ मंथ स्ट्रॉन्ग, उसको मैंने मर्ज कर दिया। देखिए मैं सिर्फ आप लोगों को एक कहूंगी, अभी आज हम 26 तारीख पर हैं, 26 का पूरा दिन है, 27, 28, 29 और 30, 5 दिन है आज का दिन मिलाकर। आप लोगों की, अगर अपने आप मेंबर हैं और आपने अभी तक अपना कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो मैं आप लोगों से कहूंगी इस सिस्टम में रहने के लिए, सक्सेस, कामयाबी, नाकामी इतनी आसान चिड़िया का नाम नहीं है कि हम मुझे और आपको रातों रात मिल जाएगी, ठीक है। सो एट लीस्ट उसका फर्स्ट स्टेप पूरा कीजिए, और वो फर्स्ट स्टेप सादा सा ये है कि आप खुद का ऑर्डर करें। पहला स्टेप है ये। अच्छा, आप खुद के ऑर्डर करने के भी 2 से 3 तरीके हैं, या आप खुद अपने लिए कुछ चीजें लें, जो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगी कि आप ये करें। नेक्स्ट, अगर आप खुद का नहीं ऑर्डर कर रहे तो अपनी फैमिली फ्रेंड से कैटलॉग दिखाकर ऑर्डर ले लें, फ्रेंड से ले लें, किसी और से ले लें। कोई ना कोई तरीका इख्तियार जरूर करें कि आपका कोड एक्टिव रहे। अगर आपका एक कोड, जितने नए मेंबर्स हमारे साथ हैं, 3 महीने मेंबरशिप की आप उस पर कोई एक बीपी का ऑर्डर भी नहीं करते, तो वो कोड ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। देखें, एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट इतनी मेहनत से तैयार होती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचर और साइंस के कॉम्बो से तैयार होकर हम आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आते हैं, जिसमें हमारी अपनी बेस्ट नॉलेज होती है। अगर इस लेवल की कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में डेवलप हो रही हो, यकीन मानिए उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा, और ये तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, ये बहुत कीमती प्रोडक्ट है, ये ऐसे नहीं हम घोल के ले आते, बहुत रिसर्च और बहुत तजर्बे और बहुत ज्यादा टेस्टिंग के बाद, जिसमें एनिमल फैट, कोई लेड, कोई स्टीरॉयड, कोई मर्करी नहीं मौजूद है, ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल्स के साथ नेचर से निकाल कर हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, इतनी ज्यादा इंपोर्ट करके, जितनी बाहर से हमारे, जितनी भी हमें कॉस्ट आती है, अभी भी हम उस हिसाब से आप लोगों से बिल्कुल वाकई चार्ज नहीं करते, जितनी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है। आज आप दुबई तक, सिर्फ दुबई तक चले जाएं, माँ ऑर्गेनिक सिर्फ चिकन लें, नेचुरल भी नहीं, ऑर्गेनिक। नेचुरल और ऑर्गेनिक में भी बड़ा वाज़ेह फर्क है। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हें कीड़े मार दवाइयाँ, वैक्सीनेशंस दी जाती हैं ताकि पेस्टिसाइड्स और कीड़ों को मारा जाए, मगर नेचुरल नेचर पर उगती हैं, हर तरह से अपना टाइम पीरियड पूरा करती हैं, और उनको कीड़े मार दवाइयाँ भी नहीं दी जाती, बल्कि उनको एहतियात के साथ उगाया जाता है कि उनको कीड़े ही ना लगे। सो मैं आपको सिर्फ ये जो बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो सादी सी है कि जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है, आप एक दफा यूज तो करके देखें। हमेशा सोचें आपने इस काम को क्यों ज्वाइन किया था, आपका वाय क्या था, और आपने अपने साथ जो लोग ज्वाइन कराए थे उनका वाय क्या था। क्या आपने उनसे बात की थी, क्या अच्छा रिश्ता जोड़ा, क्या उनसे पूछा वो क्या करना चाहते हैं, और वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो हर दिन मैटर करता है। अगर आपने इतने दिन अभी भी जाया कर दिए किसी भी वजह से, इट कैन बी एनी रीजन, आई अंडरस्टैंड, तो प्लीज ये लास्ट 5 दिन आपने मिस नहीं करने। कीप पुशिंग, कीप पुशिंग। हमारे काम की जो किस्मत है ना, कहते हैं ना कि इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, हमारे काम की फॉर्च्यून, किस्मत, पैसा, कामयाबी पुशिंग में, फॉलो अप में,
लोगों से ताल्लुक रखने में। आप लोगों को डिफरेंट चीजें पुश कराएंगे। देखें, कुछ लोग ऑफिस से पुश होंगे, वो जो ऑफिस हमारी कैटलॉग ड्राइवर्स हैं, और जो अभी हमारे पास आया हुआ है, हमारे सेल्स एक्शन है, हमारी अच्छी प्रोडक्ट है, हमारे डिस्काउंट्स हैं। कैटलॉग का लास्ट मंथ में सबसे अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा लोग एक्टिव कैटलॉग के एंड वाले मंथ के अंदर होते हैं। उसके अलावा हमारा जो बिजनेस क्लास है, हमारी जो वेलकम ऑफर्स हैं, जो 1 सितंबर से 30 सितंबर वाले जॉइनर्स के लिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। यकीन कीजिए, आप लोगों को जब उन्हें बार बार बताएंगे कि यार आपने ज्वाइन किया था यार पैसे बनाने के लिए, आपने ज्वाइन किया था ट्रैवलिंग के लिए, आपने ज्वाइन किया था कामयाबी के लिए, आप इतनी जल्दी दिल हार गए, अभी तो आपने काम शुरू किया। कम से कम 6 महीने का रगड़ा। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, उस रगड़े के अंदर आप काम भी कर रहे होते हैं, 15-18 पे आ रहे होते हैं, अर्न भी कर रहे होते हैं, लर्न भी कर रहे होते हैं, टीम भी बना रहे होते हैं, लोगों को पुश भी कर रहे होते हैं, मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें जब आप कर रहे होते हैं तो आप डेफिनेटली आफ्टर 6 मंथ्स एक हीरे की तरह उभरना शुरू करते हैं। मगर अगर आप में से या किसी का भी ऐसा ख्याल है कि आप पहले महीने के अंदर तीर अंदाजी कर देंगे, कोई बहुत बड़ा कोई तीर मार लेंगे, पहले महीने में पता नहीं क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। देखें, कैसे हो सकता है एक न्यूबॉर्न बच्चा पैदा हो जाए और उसको मैं कहूँ दौड़ना शुरू कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। कि 1 डेढ़ साल तो माँ उठा-उठा के उसको थक जाती है, उसके कंधे रह जाते हैं। उसके बाद वो क्राउलिंग स्टार्ट करता है, माँ तब भी बहुत एहतियात कर रही होती है। उसके बाद वो चलना शुरू करता है, गिरता है, बहुत कुछ होता है, और उसके बाद वो दौड़ना शुरू करता है। 1 से एक बच्चा 1 में जाता है तो क्या 1 में जाते ही वो डॉक्टर बन जाता है? कितने साल लगते हैं जिसमें उसका पैसा, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत, रॉन्ग रास्तों पे जाना, सही पे आना, इंस्टीट्यूट्स, स्पेशलाइजेशन, बहुत कुछ इन्वॉल्व्ड होता है। टीचिंग सेक्टर के अंदर बात कर लें, आप एज़ अ को-टीचर काम करती हैं, एज़ अ मास्टर टीचर नहीं आते, फिर आप उसके बाद मास्टर टीचर बनते हैं, फिर आप उसकी हेड बनते हैं, कोऑर्डिनेटर बनते हैं, फिर कहीं जाकर आप वाइस प्रिंसिपल, मिस्ट्रेस या जूनियर मिस्ट्रेस या ये सब कुछ बनते हैं। दुनिया का कोई फील्ड, ये भी एक पैसा कमाने का तरीक़ेकार है, इसके अंदर कैसे हो सकता है कि आप इस काम को चलें। मैं एक बहुत ही फ़ज़ूल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप चोरी का इरादा करते हैं, तो आप पहले दिन चोरी कर लेते हैं लोग। पहले आप छोटी-मोटी चीज़ें उठाते हैं, अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह, फिर आप जेब तराश बनते हैं, फिर आप फलानी चीज़ करते हैं। जो लोग ड्रग्स पे खुदा न ख़ास्ता आते हैं, वो भी यही करते हैं। पहले एक छोटी चीज़ से शुरू होता है, अल्लाह माफ़ करे, फिर बड़े से बड़े से बड़े। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसमें कैपेसिटी बिल्डअप होती है, फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, उसके अंदर कंफर्टेबल होते हैं, उसके अंदर लर्न करते हैं, उसके अंदर अपना करियर सोचते हैं। सो प्लीज़ डोंट judge with a membership. Don't judge with one product. Don't judge with 1 month. Don't judge with one training. Please take your time, relax, and think it's a profession like any other profession. जिस तरह बहुत से दुनिया के अंदर पैसे कमाने के प्रोफेशन हैं, इस तरह ओरिफ्लेम एक प्रोफेशन है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मिसलेड, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड, और बहुत ज़्यादा इस तरह का बिज़नेस है जिसके अंदर कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई इदारा नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई ट्यूशन सेंटर नहीं। इसलिए बहुत से लोग यहाँ पर कामयाबी से पहले बहुत दिमाग लगाना शुरू करते हैं, और अक्ल उनके ख्वाबों को कुचल के रख देती है। जो लोग उस अक्ल को साइड पे रखकर सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, ऊपर वाले की बात सुन लेते हैं, तो वो अपने ख्वाबों को और अपने साथ जुड़े लोगों के ख्वाबों को भी पूरा कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ ईमेल्स अपनी चेक करें। बहुत से लोगों का मुझसे भी राब्ता ईमेल्स की सूरत में होता है। व्हाट्सएप पे बहुत से लोग कनेक्ट करना पसंद करते हैं, वॉइस कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं। सो प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेजेस को चेक करें, मैसेंजर को देखें, मैसेजेस को देखें, करंट और प्रीवियस कस्टमर कॉल्स को देखें। बहुत से लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, बहुत से लोग आपसे कॉल्स करते हैं, बहुत से लोग आपसे ताल्लुक कायम करते हैं। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है? आह! मैंने एक हम लोगों का मेरा हमारी फैमिली का एक प्लान है घर का की कंस्ट्रक्शन का ना। तो मैं इस सिलसिले में बहुत से बिल्डर्स से भी मिल रही हूँ। मैं आपको बड़ी रियल बात बता रही हूँ। मैं जहाँ पर जिस जगह पर एक्सरसाइज करने जाती हूँ, सिडको वाली जगह है। वहाँ पे बहुत से लोग भी आते हैं, प्रोफेशनल लोग आते हैं। तो वहाँ हमारी बड़ी अच्छी फैमिली की तरह बड़ी-बड़ी फैमिली से दोस्ती हो जाती है। तो उसके अंदर बहुत से बिल्डर्स हैं, बड़े-बड़े नोन बिल्डर्स, बड़े-बड़े मशहूर और बड़े-बड़े अच्छे बिल्डर्स।
अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपनी अपनी ये चंद महीने डेढ़ का एक्सपीरियंस। इसमें मैं मुख्तलिफ लोगों से जब मैंने बात की तो कुछ लोग, पीपल वर वेरी कैजुअल अबाउट व्हेन आई टॉक्ड। मैंने कहा कि इस तरह जी मेरी ये जगह है और मैंने इस तरह से घर बनाना है, तो आप मुझे बताएं क्या स्क्वायर फीट है और क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो सम पीपल वर सो सिंपल, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी ये है, और आप अपना एक ज़हन में नक्शा बनाकर हमें बता दें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दे वर वेरी कैजुअल अबाउट इट। देन आई मेट अनदर पर्सन, उसने भी मुझे इस तरह की कोई 2 4 5 बातें की। इसी दौरान में मैंने जो हमारे साथ एक हम सब एक जगह पर होते हैं, वहां पर मैंने एक और साहब से बात की, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बेहतर गाइड किया। उन्होंने मुझे कहा, अच्छा रोज शुरू हो जाए, आज का सवाल बताएं। इट वॉज जस्ट अबाउट द कनेक्शन, इट वॉज अबाउट द फॉलो अप। ही वॉज चेकिंग कि मतलब मैं उससे, देखें जाहिर सी बात है, पहले अच्छा ताल्लुक कायम होता है किसी भी शख्स से, वहां पर ट्रस्ट कायम होता है, फिर आप कोई लेन देन का काम कर सकते हैं ना। अच्छा, मुझे बताएं जी आज का आपका क्या क्वेश्चन है, आज क्या नई चीज है, आज क्या अपडेट्स हैं, फिर क्या किया, क्या सोचा, क्या, इस तरह के ना रोज एक ताल्लुक। तो आपका ज़हन बन जाता है कि यार पता नहीं घर तो मैंने बनाना है, तो ये बंदा कितना जो है सिंसेरिटी से पूछ रहा है, आपके ज़हन में एक बनता है। इसी दौरान में हम एक और बिल्डर से मिले, यकीन मानिए उस बिल्डर ने जिस दिन हमें मिले हैं उसके बाद से एवरी डे कॉल्स एंड एवरी डे मैसेजेस, एवरी डे व्हाट्सएप पे सर्टन घर। अब इन सारे लोगों की जो मैं बात बताऊं, सबसे बेहतरीन फॉलो अप जिस बंदे से मैं रोज जिम में, जो मेरे साथ हमारी हम एक्सरसाइज करते हैं एज अ फैमिली, उसके साथ से छोड़कर एक स्ट्रेंजर जो मुझे रोज मिलता भी नहीं है, मैं एक दफा उसको मिली हूँ, उसने जो कनेक्शन बिल्डअप किया कि मेरा तो जहन हो गया कि मैं इसी से ही जो भी कराऊंगी कराऊंगी। उसने बड़ा सिंसेयर मुझे बताया, यूं ये होगा तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, उसने मेरे साथ इतना अच्छा फॉलो अप किया, जबकि मेरा एक काम है। मैंने उस शख्स से बात सीखी कि उसका फॉलोअप इतना स्ट्रांग है, उसने मेरा माइंड चेंज कर दिया। जिन लोगों से मैं रोज मिलती हूँ और जो इसी काम के अंदर हैं, जिनसे मैं एक फैमिली का ताल्लुक है, उससे ज्यादा बेहतर एक स्ट्रेंजर ने मेरा ज़हन चेंज किया। ठीक है, सो मैं आपको बता रही हूँ कि पुश, जो ताल्लुक होता है ना, ताल्लुक आपका किसी भी शख्स से अच्छा बन जाए तो आप बहुत आराम से उस काम को कर सकते हैं। मैं अपने जाती एक्सपीरियंसेस से आपको ये बात बता रही हूँ, जाती जो मेरे एवरीडे लाइफ में डिफरेंट और जगहों से एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो पुश करें, आपको लग रहा है इस वक्त के आप बेजा करें, आप ज्यादा करें, बट ट्रस्ट मी, आपको ये बात लग रही है, अगर आप अपनी नियत वक्ती तौर पे नहीं, हमेशा के लिए ओरिफ्लेम में रखें कि लोगों का फायदा हो, मेरे साथ जुड़े लोगों का फायदा हो, वो पैसे कमा सके, उनको भी डेप्थ नहीं पता ओरिफ्लेम प्लान की, तो आप यकीन मानिए कि आप लोगों को पुश करते हुए बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपकी नियत ये होगी वो शख्स इस जगह पर अपने ख्वाबों को पूरा करे। सो प्लीज अपनी नियत थोड़ी सी चेंज कर लें और लोगों को बताएं कि व्हाट आर दे मिसिंग आउट। आप बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे कि उनके सर के ऊपर बैठ रहे हैं, आप उन्हें उनकी स्पेस दे रहे हैं, मेरे पे आप यकीन कीजिए, आप उन्हें हर तरह का एज दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, मगर आपने सिर्फ और सिर्फ इस बात को ज़हन में रखना है कि कीप पुशिंग। और बहुत से लोगों का एक प्रॉब्लम है कि व्हेन दे स्टार्ट पुशिंग पीपल, तो दे थिंक कि नहीं यार हम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हमें इतना पुश नहीं करना चाहिए, वो क्या समझेगा, बुरा लगता है, उसको स्पेस देनी चाहिए, रोज तो मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, ये ना हो भाग ही जाए। देखें, देर इज अ वेरी वेरी यू नो फाइन डिफरेंस बिटवीन पुश करना और किसी को तंग करना। ठीक है, अगर उस शख्स को ये लगेगा कि ये शख्स, ये मर्द या औरत मेरे साथ सिंसेयर तरीके से काम कर रहा है, तो वो कभी भी रिलेशनशिप बना होगा ना, उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ऐसी कोई चीज। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक अ कबूतर, आप उसे बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ेंगे तो कबूतर उड़ जाएगा, मर जाएगा, और अगर खुला छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएगा। आपने इन बिटवीन रहना है, जिस तरह आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं। सो बहुत सी कॉन्वर्सेशंस मेरे भी व्हाट्सएप में होती है, मैं मंथ एंड पे जाती हूँ, सारी पिछली देखती हूँ, कोई मैंने मिस आउट तो नहीं कर दी। ऐसा तो नहीं है किसी शख्स ने मुझे कोई बात कही थी कि प्रोडक्ट आए तो बताइएगा, फिर मैं उस मैसेज को देखती हूँ, फिर मैं उस प्रोडक्ट का कोड डालती हूँ, फिर मैं उसको चेक करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ अगर वो आ गई होती है तो मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ कि यार मैम, या जो भी कोई आप प्रोडक्ट इज देयर, अब मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर दूं, अगर आप चाहते हैं तो। पता नहीं कितनी देर रहती है, मैं तो नहीं जानती।
So there is always different ways to connect different people. But please come out of this thing कि यार मैं बहुत ज्यादा किसी को मैसेज करूंगी. प्रॉब्लम हम क्या गलती करते हैं कि हम इतना अरसा उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं बनाते. बस मेंबर बनाने से पहले के सारे कनेक्शंस होते हैं. उसके बाद वी डोंट मेक एनी कनेक्शंस विद देम, वी डोंट टॉक टू देम. अगर आप उनसे राब्ता रखें, एक अच्छी बात करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. आप इजीली इजीली अपनी हर चीज देखिए. आपके पास कोई 15,000 लोगों की टीम तो नहीं है. आपके पास 15 लोग भी मुश्किल से ही होंगे ना. मेरे पास अगर 15,000 लोग हैं, मेरे लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कनेक्शन करना. सो मैंने एक बच्ची अपने साथ हायर की हुई आमना के नाम से, जो मेरी असिस्टेंट है, जो कॉल्स करती है. आप लोगों का ये इशू नहीं. आप 15, 20, 25, 50 लोगों तक की टीम को खुद से कॉल कर सकते हैं. जब मेरी काफी काफी बड़ी टीम थी, मैं गोल्ड डायरेक्टर थी, मैं अपनी सारी टीम को खुद फॉलो अप करती थी, एक एक शख्स को. और उससे उसे मैं फोर्स करती थी कि मुझे ऑफिस आकर मिलो. जो लाहौर में होते थे, जो लाहौर में नहीं होते थे, उनसे कनेक्शन रखती थी. सो तब व्हाट्सएप शॉर्ट्सएप इतना नहीं होता था. मगर ये मैं आपको बता रही हूँ, ताल्लुक पर ही सारा बिजनेस खड़ा है. आप मुझसे कोई भी बात कर लेंगे ना, मैं इससे कभी कन्विंस नहीं होंगी. बिकॉज मेरा अपना एक तजर्बा है, मुझे पता है कि किस तरह से काम करता है. उनको बताएं कि इससे पहले जब भी आपने उनसे बात की है, बहुत से लोग बिजनेस में, बहुत से प्रोडक्ट में और बहुत से और चीजों में इंटरेस्टेड थे. सो आप उन्हें राइट टाइम पे राइट कॉल्स करें. पहले एक ताल्लुक बनाएं. जब मैं 10 दफा उसको बच्चों का पूछने के लिए जनरल गुफ्तगू कर रही हूँ, इसके ख्वाब पूछ रही हूँ, इसकी प्रॉब्लम्स पूछ रही हूँ, उससे चीजें उसको बात करने का मौका दे रही हूँ. जिस तरह मैंने सेलिंग टेक्निक्स में आपको बताया था कि 10 मिनट उसको पोर करने दें, वो आप पर ट्रस्ट करे, अपना आप बताए, घर को बताए, ड्रीम को बताए. इसका मतलब है वो आप पे ट्रस्ट करता है. जब आपका ये वाला कनेक्शन बिल्डअप हो चुका होगा ना, तो आप उसको जब भी करेंगे ना, 5वीं 6वीं कॉल पे आप कहेंगे ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर ले लो, और उसे तरीके बताएंगे क्या क्या हो सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे बात नहीं करेगा. बहुत से लोग, आप लोग तो बिल्कुल नए हैं, रॉ हैं, मगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह मुझे 13 साल हो गए. बहुत से लोग मेरे साथ ऐसे हैं जो 6 साल पुराने, 5 साल पुराने, 1 साल पुराने, 2 साल पुराने, 9 महीने पुराने. हर तरह का शख्स इस वक्त क्लास के अंदर है. तो आप यकीन करें, जो एक तो वो शख्स होता है जो 3 महीने के बाद टर्मिनेट होता है. 3 महीने के बाद कौन टर्मिनेट होता है? हर वो शख्स जिसका जो हमें ज्वाइन करता है और उसने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया होता. आपकी प्रिंटेड एक्टिविटी रिपोर्ट भी आ रही होती है. और अगर आप बिजनेस ऐप की बात करते हैं, जो ओरिफ्लेम की, जिस तरह एक सिंपल ऐप है, एक ओरिफ्लेम की प्ले स्टोर पे बिजनेस ऐप भी है. उस बिजनेस ऐप पर आपके स्लीपिंग या इनएक्टिव आ रहे होते हैं. 1 मंथ इनएक्टिव, 2 मंथ्स इनएक्टिव, 3 मंथ्स इनएक्टिव. जो तीसरे महीने वाला है, वो चौथे महीने ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा. उसका कोड खत्म हो जाएगा. उसको दोबारा से रीजॉइन करना पड़ेगा. अगर उसके नीचे 10 लोगों की टीम है और उसने एक बीपी का भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो वो ना सिर्फ टर्मिनेट होगा, बल्कि टर्मिनेशन के साथ उसकी सारी टीम आपके साथ जुड़ जाएगी और वो गायब हो जाएगा, वो सेंटर से निकल जाएगा. और क्या फायदा अगर आपने एक कंपनी ज्वाइन की है. देखें, सबसे ज्यादा जरूरी बात सुने. आप एक शख्स को मेंबर बनाते हैं. जब आप उसे मेंबर बनाते हैं, तो आप उसको, जाहिर है, कोई एक आप उससे बात करते हैं कि उसको क्लिक करती है, जिसकी वजह से वो मेंबर बनता है. ठीक है. अब हर शख्स डॉक्टर नहीं होता ना. कुछ उसे क्लिक करता है तो वो डॉक्टर बनता है. तो आपके साथ बेशुमार लोग हैं. आप उसे कोई एक सारी कॉन्वर्सेशन में ऐसी बात करते हैं, और फिर रिलेशनशिप का प्रेशर होता है कि वो मेंबरशिप मेंबरशिप के लिए हम ही बनता है. वरना वो कहेगा नहीं, मैं आपसे ले लूंगी, मैं आपसे ले लूंगा, नहीं नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या कुछ भी. अच्छा, जब वो मेंबर बन गया, आपने उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उससे ली, चाहे आपकी सगी बहन. सबसे कीमती डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड की पिक्चर. और पहले ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर ली आपने. 70% आपने काम कर लिया, 30 रह गया. उससे एक ऑर्डर प्लेस करा, वो आप करने में नाकाम हो जाए. और मुझे नहीं समझ आता क्यों. ऐसा होना नहीं चाहिए. सो आपने क्या करना है कि अपने साथ, अगर 3 महीने वालों को आप फॉलो अप में नहीं लेकर आते अपने साथ, बिजनेस ऐप से देख लें, प्रिंटेड रिपोर्ट में देख लें, तो वो चौथे महीने टर्मिनेट हो जाएगा. तो ऐसा आपने होने नहीं देना. उसको पहले महीने याद रखिएगा. मेक हे वाइल द सन शाइन्स, एक अंग्रेजी का मुहावरा है. लोहा गर्म होता है तो जर्ब लगाएं,
बहुत से ओरिफ्लेम के लीडर एक मंत्र पे काम करते हैं, मैम आपने मेंबरशिप लेनी है, साथ अपना ऑर्डर प्लेस करें 100 पीपी। सर आपकी मेंबरशिप के साथ ही आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर है तो कर लें, नहीं तो पहले आप ऑर्डर इकट्ठा कर लें। बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं। या सर आप पहले 50 बीपी का ऑर्डर कर लें मेंबरशिप के फौरी साथ, और 50 का आप महीने के एंड पे कर लें। मैं कहती हूँ मेंबर बनने ही नहीं देते। हम तो आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगा रहे। वो तो कहते हैं जी पहले आप 50 बीपी का ऑर्डर और मेंबरशिप करें, साथ ही आपकी स्टार्टर किट आएगी, और उसकी 50 बीपी के ऑर्डर के अंदर 10 कैटलॉगें भी करवा देते हैं या 20। और उसके बाद कहते हैं कि वो तुम लोगों को तो कोई ऑर्डर देंगे, कोई मेंबर बनेंगे। तो बड़ा सिस्टम साफ है, सिस्टम बड़ा क्लियर उन्होंने रखा हुआ है। हम तो इतना ज्यादा आपको पुश ही नहीं कर रहे। उसके बाद कुछ लोग जो साल पुराने हैं उनके साथ, कुछ लोग उनके साथ जब उन्होंने ज्वाइन किया होगा, हो सकता है कोई एक आधा ऑर्डर किया हो, तो उनका कोड एक्टिव हो गया फॉर 11 मंथ्स। अगर 11 मंथ्स फिर कोई भी पहला ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर नहीं वो करेंगे, तो कंपनी 11वें महीने को टर्मिनेट कर देगी, चाहे उनके नीचे 1 लाख लोगों की टीम हो या कोई भी शख्स नहीं। फिर हमारे बहुत से वेलकम गिफ्ट्स हैं। वेलकम गिफ्ट किसके लिए होते हैं? नए आने वालों को कंपनी वेलकम करती है। मगर ये किसके लिए है? दरम्यान में आपको पता है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे बैन लग गया था। जो ही इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे बैन लगा था, तो कंपनी ने अपने कुछ चीजों को हमें समेटना पड़ा। क्यों? ताकि हम सब लोगों को हर तरह से केटर कर सके। कंपनी का बड़े लॉन्ग टर्म प्लान है पाकिस्तान के अंदर। जैसे पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में 55 साल से 65 मुल्कों में। सो हम जब प्लानिंग करते हैं, जब हमारे घर में थोड़ी हालात की सख्ती आ जाती है किसी भी वजह से, अब्बू की अल्लाह ना करे डांस एक्सरसाइजिंग में जॉब चली गई, फर्ज करें कोई ऐसे हालात हो गए कि अम्मी काम करती थी, अम्मी का काम छूट गया, कोई परेशानी नादारी या कोई ऐसी चीज आ गई, तो हम क्या करते हैं? हम क्या पार्टियां शुरू कर देते हैं? वेरी गुड भाई, चला अमेरिका चलें, अब तो बड़े हालात टाइट हो गए हैं। नहीं, हम घर के हालात और बजट को थोड़ा स्क्वीज करते हैं। हम जिन हालात में पहले होते हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करते हैं ताकि हम सरवाइव कर सके सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से कंपनी ने अपने वेलकम गिफ्ट्स को आज से पहले, सितंबर से पहले बंद कर दिया था, जब बैन लगा था। अब दोबारा 1 सितंबर के जितने भी ज्वाइनर्स हैं वो हमारे 3 महीने के वेलकम गिफ्ट्स ले सकते हैं, WP1, WP2, WP3 की सूरत के अंदर। और वो वेलकम गिफ्ट्स में वो कैसे, उनका एक मैकेनिज्म है, उनका एक स्पाइरल है। यानी आप जिस महीने ज्वाइन करते हैं, यानी सितंबर के मंथ के अंदर, तो आपको 100 पॉइंट्स अपने पूरे करने ही करने हैं अगर आपको वेलकम गिफ्ट्स लेने हैं। वेलकम गिफ्ट्स ये एक सिस्टम है। देखिए सिस्टम को समझें। कंपनी ने आपको ग्रो करने के लिए, बिजनेस के लिए, आपको पैसे जनरेट करने के लिए सिस्टम बनाया है। अब देखिए मेरी कजन, मेरी पप्पो की बेटी मेंबर बनी, अगर मैं ऐसा कोई सिस्टम ना हो कि यार मैं कर लूंगी ना यार बीपी, ठीक है ना मैं कर लूंगी। अच्छा, अगर मैं उससे बाउंड ही ना करूं कि यार तुम वेलकम गिफ्ट्स लो यहाँ से, यार ये चीजें आएंगी है, तुम 50 बीपी का ऑर्डर करो, तो 3 महीने में टर्मिनेट हो जाएगी, वो या कभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगी। अब ये जब सिस्टम कंपनी इन प्लेस लेकर आई है, तो आप कहें जी कंपनी का सिस्टम है, मेरा सिस्टम तो नहीं है, मेरी कंपनी तो नहीं है। कंपनी कहती है जी आपने ऐसे करना है। और देखिए जो भी नया शख्स आपके साथ आता है ना, उसको सिस्टम नहीं पता, सिस्टम आप उसे बता रहे, उसको कुछ नहीं पता ओरिफ्लेम क्या है। अगर आप उसे ये कह देते हैं कि मेंबरशिप के साथ ही अपने 50 बीपी का ऑर्डर करना है, वो कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये बात कहते हैं जी 9, 9,500 रुपए की मेंबरशिप है, वो ये कहते हैं। तो दो दिस इज रॉन्ग। वो क्या करते हैं, उनको ना सिर्फ मेंबर बनाते हैं, स्टार्टर किट के साथ उनका 100 बीपी का ऑर्डर उनके घर मिल जाता है। वो कहते हैं जी ये मैंडेटरी है, ये पहला ऑर्डर आपने करना ही करना है, अगर आप राजी हैं तो आप मेंबरशिप लें, वरना ना लें। लोग ऐसे काम कर रहे हैं। मुझे जो जबकि मुझे जो स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर लगती है, मैंने भी इस पे काम नहीं किया, कि आप ज्वाइनिंग के साथ ही 50 बीपी का ऑर्डर करें, और फिर पूरा महीना आपके पास 50 बीपी का ऑर्डर करने के लिए पड़े। और दिस इज, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड स्ट्रेटजी। ठीक है, उस 50 बीपी में वो सबसे पहले अपने घर के साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, तेल, ड्यूड्रेंट, बेसिक नेसेसिटी की जो एवरीडे यूज की चीजें वो लेकर ले लेगा। उससे उसको लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स पता लग जाएगा। जब उसको पता लग जाएगा तो डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है, जब वो इंस्पायर्ड होगा तो वो लोगों को भी करेगा। सो आपने जेन में रखना है मैकेनिक्स क्या है वेलकम प्रोग्राम के, जो 1 सितंबर के ज्वाइनर्स हैं उनके लिए क्या है, कि वो फरवरी में 100 बीपी करेंगे। WP1 में 5 से 6 चीजें हैं जो आपने नहीं देखी है। जब आप अक्टूबर के मंथ में आएंगे दोबारा 100 बीपी करेंगे,
तो आप अपना फर्स्ट वेलकम गिफ्ट उन 5 में से कोई एक चीज अपनी मर्जी की ले सकते हैं, और यहाँ आप क्वालिफाई कर जाएंगे सेकंड वेलकम गिफ्ट के लिए। सो आप क्या करेंगे, नवंबर के मंथ में दोबारा 100 बीपी करेंगे, तो आप सेकंड वेलकम गिफ्ट जो फर्स्ट से ज्यादा महंगा है वो अपनी चॉइस का एक 5 या 6 चीजों में से ले लेंगे। उसके बाद दिसंबर में जब आप अपने 100 बीपी करेंगे तो आप अपना थर्ड वेलकम गिफ्ट जो बहुत ही अमेजिंग घड़ियां और इस तरह की चीजें हैं, 5 से 6 चीजों में से कोई सी एक अपनी चॉइस की ले लेंगे। तो ये 3 महीनों का वेलकम गिफ्ट है। इसके पीछे रीजन क्या है? सादा सा रीजन ये, हम आपका ब्रांड फॉर 3 मंथ्स चेंज कराएंगे। 3 महीने आप ओरिफ्लेम के साथ अपना ब्रांड चेंज करें, 20% डिस्काउंट लें, कैटलॉग ड्राइवर लें, अपने घर की टॉयलेटरीज बदलें, आप 100 पर सेल्स एक्शन लें, और साथ ही साथ आप वेलकम गिफ्ट्स लें। इसी के साथ ही हमें यकीन है कि आप इसके बाद फॉर लाइफ टाइम अपना ब्रांड चेंज रखेंगे और ओरिफ्लेम से स्टिक करेंगे। कंपनी के पास पूरा सिस्टम मौजूद है, हम आपको और आप हमसे पूरा सिस्टम ले नहीं पाते, जिसकी वजह से डिस्कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके इस वक्त 80 बीपी होंगे या 90 बीपी होंगे, आप उन्हें पुश करें टीम में कि यार एटलीस्ट कंप्लीट योर 100 पॉइंट्स सो यू आर एलिजिबल। अगर सितंबर ज्वाइनिंग है तो फॉर वेलकम गिफ्ट्स, नहीं तो आप अपना 100 बीपी का सेल्स एक्शन तो लें। बहुत से लोग 50 बीपी वाले होंगे, उनको पुश करें 70 तक। जो 50 वाले हैं उनको 70 तक करें कि अपना फर्स्ट सेल्स एक्शन तो लें। ठीक है, अगर पुराने हैं आपके साथ, नए लोग नहीं है और उन्होंने भी 50 बीपी किए हैं, तब भी आप उन्हें कह सकते हैं कि आप वेलकम गिफ्ट में तो नहीं आ रहे, मगर आप अपना सेल्स एक्शन लें। बहुत से लोगों के 150 बीपी या 160 बीपी या 170 बीपी होंगे, तो उन्हें कहें 200 करके बिजनेस क्लास तो लें। और अगर वो बिल्कुल नए हैं तो बिजनेस क्लास के साथ उन्हें क्या मिलेगा, स्पीड बोनस 600 रुपया। वो 600 रुपया जब लेंगे, वो पुराने आपके साथ मेंबर हैं, वो 600 कर लेते हैं, अपने पर्सनल कोड के 200 कर लेते हैं, तो आपको 1000 रुपया उस शख्स से एंटरप्रेन्योर बोनस आ रहा है। एवरीथिंग इज इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग की सूरत में हर चीज है। एक तार टूटेगी तो सारी तारें टूट जाएंगी। याद रखिए, सिस्टम को समझे। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर पूरी इजाजत दूंगी, आपको जो चीज नहीं पता या जो आप पूछना चाहते हैं, फील फ्री, कोई भी क्वेश्चन गलत क्वेश्चन नहीं होता। यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट टू रिगार्डिंग ओरिफ्लेम। उसके बाद बहुत से लोग हमारे साथ यूजर ही होते हैं, दे आर जस्ट into buying the products, rest is fine, discounted nice good products। अच्छा, इसमें भी कैटेगरीज हैं। वन कैटेगरी इज के लोगों को सस्ती चीजें चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो आप उन लोगों को जितने भी ऑफर्स ऑफ द मंथ है उनसे शेयर करें। दूसरे लोग ऐसे हैं, देखिए मैंने अब आप लोगों को एक कैटलॉग भी बना के दे दी है जिसके अंदर अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है अब उसमें भी कम हो गई। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिस्काउंट्स के साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, वो भी यूजर ही हैं, सिर्फ उन्हें अच्छी प्रोडक्ट चाहिए और वो मेंबर है। आप उन्हें अच्छी प्रोडक्ट बताइए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छी प्रोडक्ट विद डिस्काउंट चाहिए, उन्हें आप बताएं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें सेल चाहिए, कैटलॉग ड्राइवर चाहिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए जो इस कैटलॉग में, चूंकि कैटलॉग का लास्ट मंथ है, जितने डिस्काउंट्स हैं इस कैटलॉग में, अगली कैटलॉग महंगी कैटलॉग होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन प्रोडक्ट्स पे मजीद सुना है टैक्स लगाते हैं। अब कंपनी कितनी आप करती है, देखिए कंपनी यहाँ अपॉर्चुनिटी दे रही है पैसे बनाने। जब वो अपॉर्चुनिटी दे रही है, हमारी आधी बिजनेस पार्टनर है, तो कैसे हो सकता है लॉस पर एक हद तक काम कर सकते हैं। पेट्रोल इतना बड़ा हमारे सीओडी चार्जेस 199 रुपए रहे, हम गैस पे काम नहीं कर रहे, पेट्रोल पे कर रहे। हमने अपनी बहुत सी प्राइसेस नहीं बढ़ाई सारे चक्कर के अंदर, नहीं बढ़ाई, मगर कब तक अभी मुझे नहीं मालूम है। मैंने अगली कैटलॉग बिल्कुल नहीं देखी, मैं भी आप लोगों के साथ फर्स्ट के बाद ही देखूंगी। मगर मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, इस कैटलॉग के डिस्काउंट्स, इस कैटलॉग की ऑफर्स से फायदा उठाएं, प्रोडक्ट से फायदा उठाएं, और आप अपने लोगों तक और खुद के लिए भी चीजें लें। इसके बाद हमारे पास बहुत से लोग हैं जो नए अचीवर्स होते हैं, यानी जो 190 बीपी पर है, जब वो 200 करेगा और 3 पे आएगा तो ही इज अ न्यू अचीवर फॉर यू। न्यू अचीवर आपको अगर नया है तो स्पीड एंटरप्रेन्योर बोनस दे रहा है और उसको स्पीड बोनस भी मिल रहा है। और अगर नहीं भी है, उसने पहली दफा 3% अचीव किया, तो उसके घर में एक कार्ड जाएगा, एक पिन जाएगी रिकग्निशन के तौर पे, तो वो उसका मोरल ऊपर होगा। मोरल ऊपर होगा तो डेफिनेटली वो उस रिकग्निशन के बाद मजीद काम करेगा। आपके पास हो सकता है किसी इंसान के पास 500 बीपीओ, 560 बीपीओ से पुश करें कि वो 600 करे, ताकि 6% पर
उसको मजीद स्पीड बोनस का सेकंड लेवल 2,000 रुपये मिले, और आपको भी 1,000 रुपया अगर आपने एक स्पाइरल में कराया तो मिलेगा। और सेकंड बात ये है कि उसके परसेंटेज इंप्रूव होगी, तो वो 6 के बाद हमेशा 9 का मुतलाशी होगा, वो इस तरह नहीं रहेगा। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसके 2300 बीपीओ को पुश करें कि 2400 करके मैनेजर सेमिनार हो रहा है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको चेक करनी है। आपकी बिजनेस ऐप के अंदर न्यू टाइटल्स आ रहे हैं, आपकी बिजनेस ऐप के अंदर स्टार्टर्स आ रहे हैं, आपकी बिजनेस ऐप के अंदर स्लीपिंग आ रहे हैं, 1 मंथ 2 मंथ, बहुत कुछ आपकी स्लीपिंग आपकी ऐप के अंदर आ रहा है। जिन लोगों का पीडी एट स्टेक है, पीडी होता है परफॉर्मेंस डिस्काउंट, पीडी होता है आपका कमीशन, जिनका एट स्टेक है उनके नाम आ रहे हैं। उनको उनके नामों के साथ उनको आप क्लिक करेंगे तो उनके फोन नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। उनको सेव करें अपने फोन के अंदर, उनसे कॉल करें, बात करें कि यार तुम इतने बीपी और कर लोगी, नेक्स्ट लेवल के करीब हो तो तुम्हें इतना इतना पैसा आएगा। ये कितना को मुश्किल काम है, सिर्फ फॉलो अप ही है ना। सो अगर आप सारा काम करके एक पेपर पे एक डायरी पे नाम लिखकर 15 16 20 लोगों के आराम से सिर्फ बात करें, बार बार वापस ना जाएं, अपना होमवर्क पहले खुद करें, फिर उस शख्स से बात करें, हाँ जी राबिया कैसे हो आप, ठीक हो यार, आपके इतने आपकी टीम में इतने लोग हैं, सर होमवर्क तो करें, उसको पता लगे लीडर है, उसको पता लगे इसके नीचे क्या क्या हो रहा है। मेरे तो ऊपर वाले को भी पता है, वो इतना इंटरेस्टेड है मेरे अंदर, तो मुझे भी अपनी टीम में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, पीडीएट स्टेक मैंने आपको बता दी, परफॉर्मेंस डिस्काउंट या पैसे होते हैं बहुत, आपकी सारा कुछ बिजनेस ऐप में आ रहा है, या दफ्तर जाकर अगर बड़ी टीम है तो आप प्रिंटेड एक्टिविटी रिपोर्ट निकालें, आंसा के पास जाएं लाहौर ऑफिस में, उन्हें जाकर कहें जो फ्रंट डेस्क पे बैठती हैं कि यार मुझे ये मेरा कंसल्टेंट कोड है, मुझे मेरी प्रिंटेड एक्टिविटी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको दे देगी। वो कहेगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहना दोनों, ठीक है। डायरेक्ट के अंदर जितने लोग आपने इस महीने मेंबर बनाया है उसकी होगी, इनडायरेक्ट के अंदर वो तमाम लोग भी होंगे, और जो आपकी टीम ने मेंबरों के मेंबर बनाए हैं वो भी होगी। बहुत से लोग आपके मैनेजर्स हैं, उनको लोगों को बिल्ड अप करें, जो 9 वाले हैं उनको पुश करें कि आपने देखिए बिल्ड अप आप करेंगे, पुश आप करेंगे, माँ और उस्ताद का रोल आपका है। रिलेशनशिप बनाएं अगेन बार बार, राइट टाइम पे फिर आप राइट बात कर सकते हैं उन लोगों के साथ। एंड ऑफ मंथ बहुत से लीडर ऐसे करते हैं, पहले हम भी करते थे, कुछ स्पेशल इवेंट रखें, उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज कर लें, लाहौर ऑफिस एंड पे बिल्कुल तकरीबन खाली हो जाता है, कोई एक्टिविटीज ट्रेनिंग्स नहीं होती। अब लाहौर ऑफिस 5-6 दिन के लिए बिल्कुल खाली, अपनी टीम से कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं कि हम जो है आप कोई ऐसी डील है कि आप ऑफिस विजिट करें अपनी टीम के साथ, हम लकी ड्रॉ रखते हैं। लकी ड्रॉ देखिए आप 3 लोगों के लिए रखेंगे फर्ज करें, मगर आप 30 लोगों को एक्टिव करा सकते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर जो कोड पे करेगा 600 बीपी कर लेगा या 200 बीपी कर लेगा मैक्सिमम, पूरी टीम में उसको मैं कोई गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट इतने ज्यादा हमारे पास अपनी पर्सनल यूज की चीजें आ जाती हैं, हमने ओरिफ्लेम का गिफ्ट देना, हमने कोई बरीजे का सूट तो नहीं देना होता। जिन लोगों ने ज्यादा मेंबर्स ऐड किए इस दफा, या ज्यादा उनसे ऐड कराकर ऑर्डर प्लेस कराया है, उनको मैं कोई चीज दूंगी, वो मेरे साथ हाई टी पे जाए, एनीथिंग, ठीक है। वैसे हम कोई और गिव अवे से ज्यादा, हमें ओरिफ्लेम कहता है सिर्फ प्रोडक्ट गिव अवे दिया करें, ताकि लोग ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को यूज करें, उन्हीं को गिफ्ट में भी यूज करें, और ये एक अच्छा ट्रेंड भी है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, रिवाइज करने जाकर ग्रुप चैट्स को, व्हाट्सएप मैसेजेस को, सिंपल मैसेजेस को, मैसेंजर के मैसेजेस को, आंसर करें लोगों के क्वेश्चंस का, प्रोडक्ट के डेमोज बना लें जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा मेकअप का डेमो बना लें जो स्टॉक में है। स्टॉक का जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसी वीडियो मत बनाएं जो स्टॉक के अंदर मौजूद नहीं। टॉयलेटरीज का डेमो बना लें, फ्रेग्रेंसेस का डेमो बना लें जो इन स्टॉक है, जो मुख्तलिफ हाथों की वीडियो बना लें, मुंह की बना लें, अपना रिव्यू दे दें, सामने प्रोडक्ट रख लें, एनीथिंग, वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा विद इंग्रेडिएंट्स। हेल्प यू पीपल रैंक अप, ये देखें ये आपके सामने एक एक्टिविटी परसेंटेज का मैजिक मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये तमाम बातें पता है, अब मैंने आपको बता दी कि आप 200 बीपी करते हैं, आप 3% पे कंसल्टेंट होते हैं, 600 पर 6 पे आते हैं, 1200 पे 9 पे आते हैं, 2400 पे 12 पर आते हैं, 4000 पे 15 पर आते हैं, 6600 पे 18 पर आते हैं, 10,000 पे 21 पर आते हैं। सो आपको ये रैंक्स बताएं, सो लोगों को ये रैंक बताएं कि रैंक आप करना क्या होता है, और इस परसेंटेज जो 3 6 9 12 15 18% का मैजिक क्या है। अब फॉर इंस्टेंस आपके पास एक पिक्चर है, किसी ने 101 की है, किसी ने 37 की है, ये प्रिंटेड एक्टिविटी रिपोर्ट है जो मेरी ऑफिस की पुरानी एक है,
उस पर मैंने आपको थोड़ा गाइड किया। अब आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 3-4 चीजें लिखी हुई है, एस आर और एक चीज होती है जिसे हम क्यू बोलते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है, ये छोटा सा पतला सा क्या लिखा है? जब कोई शख्स हमारे साथ मेंबर बनता है तो हमारी एक्टिविटी रिपोर्ट उसको एक नाम देती है। कंसल्टेंट तो वो होता ही है, मगर उसको हम कहते हैं एस। एस का मतलब है स्टार्टर। उसने अभी मेंबरशिप ली है मगर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। जो ही वो कोई ऑर्डर प्लेस करता है और वो 100 BP से कम का ऑर्डर होता है, तो कंपनी उसके नाम के आगे लिखना शुरू कर देती है, नंबर के आगे आर। आर स्टैंड्स फॉर ही इज अ रिक्रूट, यानी इसने मेंबरशिप ली, इसने ऑर्डर भी प्लेस किया मगर 100 का नहीं था। 100 अब ये रिक्रूट है तो इसको पुश करने की जरूरत है ताकि 100 BP पूरे करके क्वालिफाइड रिक्रूट बने। जब आप 100 BP कर लेते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं, तो कंपनी आपके नाम के आगे क्यू लगा देती है, ही इज अ क्वालिफाइड रिक्रूट। और जो ही आपके 200 BP हो जाते हैं, फर्ज करें उसी महीने, तो आप 3% पर आ जाते हैं। सो ये कंपनी का एक छोटा सा सिस्टम है। आपकी पूरी टीम की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपके समेत नजर आ रही होती है, परसेंटेज कितने BP को ऑर्डर किया, और ये है फोन नंबर्स। सारे लोगों के फोन नंबर्स आपके पास एक्सेस में होते हैं। आप अपनी टीम, उनकी टीम को भी कॉल कर सकते हैं। क्लोजिंग का एक मैसेज बनाना, डियर ब्रांड पार्टनर्स, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट मंथली क्लोजिंग फॉर द बिजनेस मंथ ऑफ नवंबर हो गया। ये तो मेरे पास पुराना टेक्स्ट है। अब आप लिखें जिस तरह सितंबर 2022 विल बी ऑन दिस डेट। आपने जितनी भी परसेंटेजेस, लेवल्स, रिजेक्शन, मंथली डिस्काउंट्स लेने हैं सितंबर के, तो वो एंड ऑफ 30th सितंबर की क्लोजिंग तक आप ले सकते हैं, क्योंकि नया बिजनेस मंथ स्टार्ट होगा 1 नवंबर से। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप बता सकते हैं। ये कैटलॉग इफेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ इसके डिस्काउंट्स इस महीने की इस डेट तक। लोगों में इम्पल्सिव बाइंग आ जाती है। अगर आप में से भी कोई अपना कोई टेक्स्ट बनाए तो हमसे भी शेयर करें, हमारे लिए भी थोड़ी सी आसानियां पैदा करें। हम बहुत से टेक्स्ट आपके लिए बनाते हैं, बहुत सी चीजें बनाते हैं। हमारे लिए भी उर्दू अंग्रेजी के दोनों टेक्स्ट अगर को बनाए तो ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोग अपने स्टेटस पे लगाएं, लोग उससे हेल्प करें। देखिए, हम एक टीम की तरह काम करते हैं। हम पॉजिटिव मैसेजेस अपने घरों में लेकर आते हैं। फर्ज करें बाहर कोई, हमारे घर से बाहर कोई बुरी चीज हो रही है, तो क्या आप घर वालों को आकर बताते हैं कि बुरी चीजें हो रही हैं, ये है वो है, ये बुरा बुरा काम है? हम नहीं बताते हैं ना। हम क्वाइट रहते हैं या खामोशी अख्तियार करते हैं। हम अपने घरों में सिर्फ अच्छे मैसेजेस लाते हैं ताकि हमारे घरों का एनवायरनमेंट बहुत सेफ, बहुत अच्छा हो। सेम दिस इज ओरिफ्लेम फैमिली। व्हेन वी राइट इन द ग्रुप, यू हैव टू राइट, रिमेंबर दिस थिंग, कि वी आर ऑल रिप्रेजेंटिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। हम एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ के उनको ताकत दे रहे हैं। ऑलरेडी देर इज सो मच, वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट। इतनी नेगेटिविटी है, इतना डिप्रेशन है, इतनी टेंशन है, जॉब टेंशन है, रिस्क की टेंशन है, बच्चों की टेंशन हैं, एजुकेशन की टेंशन हैं, खाने पीने की टेंशन हैं, बच्चों की शादियों की टेंशन हैं, बुजुर्गों की टेंशन हैं, बीमारियों की टेंशन हैं। बहुत परेशानी ऑलरेडी इस दुनिया में मौजूद है। वाई वी, हम एक रीजन क्यों बने? वाई नॉट स्प्रेड पॉजिटिविटी, वाई नॉट स्प्रेड होप, वाई नॉट स्प्रेड अ गुड मैसेज कि हम मिलकर साथ हैं। तो प्लीज ग्रुप्स में अच्छी चीजें शेयर करें। हम ओरिफ्लेम के अलावा तो कुछ शेयर कर भी नहीं सकते ना, जो मैं अलाउ ही नहीं करती, बट जो हम शेयर करें वो एक अच्छा मैसेज हो, एक अच्छा फीडबैक हो, एक अच्छी वाइब हो, एक अच्छी होप हो, कोई चीज ऐसी हो जिससे लोग इंस्पायर होकर उसको फॉलो करके उस चीज को करें। ठीक है, उसके बाद ये हमारी एक छोटी सी आज की एक वो थी, मेरा ख्याल है एक ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कह लें, गुफ्तगू कह लें, मैसेज कह लें, कि हमने 15 दिन नेटवर्क बिल्डिंग पे काम किया और आखिरी के 15 दिन हमें काम करना था एक्चुअली उन लोगों को एक्टिव करने पर। हम कितने कामयाब हुए कितने नहीं, हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि बारहा आपको ट्रेनिंग्स के अंदर बताया गया है कि आपने लोगों को एक्टिव रखना है, जिसको लेकर आना है। सो प्लीज, मैं ये चाहूंगी, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा रूल पास करूं, मैं आप लोगों के, देखें मैं एक फैमिली की तरह काम करती हूँ और मैं आपकी बेस्ट वेल विशर हूँ, मैं यकीन मानिए, बिकॉज मेरा भी बिजनेस है और मुझे पता है आपका भी बिजनेस है। आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसा रूल बनाएं अपनी टीम्स के तई
जिसके अंदर हम ये बात रखें कि मेंबरशिप के साथ आपने फौरी तौर पर 50 BP करना है, 50 BP एंड ऑफ द मंथ करना है, दिस इज मैंडेटरी, तो वी कैन पास समथिंग लाइक दैट, बट ऑब्वियसली विद योर कंसेंट। ये मुझे भी, ये लोग ये काम कर रहे हैं और वो एक्टिव भी हैं, बिकॉज देखें, मैं एक स्कूल सिस्टम में जाती हूँ, मुझे बताया जाता है कि आप किताबें कहीं से नहीं लेंगी, यहीं से लेंगी, तो मैं बाउंड हूँ, मुझे तो नहीं पता मैं कहीं और से ले सकती हूँ। मुझे बताया जाता है जी यूनिफॉर्म ऑफ स्कूल से, मेरा बेटा एचएसएन में जब पढ़ रहा था, हमें बताया, हमें ये पता था कि जी आप या तो डीन से पैंट बनवा सकते हैं, या आप स्कूल के आके टेलर को आप साइज देंगे और कहीं से वो मानी नहीं जाएगी। आप जूते, जो हमारे इनके इनके पैनल पे सर्विस था, तो सर्विस के जूते, सर्विस की आप बाजार से नहीं ले सकते, सर्विस जो स्कूल एचएसएन के अंदर सर्विस है उधर से ले सकते हैं, और उसके नीचे एक डार्क ब्लू कलर का एक नीचे चीज लगी हुई थी, जो सिर्फ एचएसएन के बच्चों के लिए बनता था और किसी के लिए नहीं बनता था। जिस तरह मुझे अगर बताया जाता है बोर्ड का, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ कि 32 वाला फेल और 33 वाला पास है, तो मैं हमेशा, मुझे पता ही ये रूल है, तो मैं क्या करूं, मैं इसको बाईपास ही नहीं कर सकती। अगर मुझे बता दिया जाए कि जी 50 वाला है, तो मैं 50 की कोशिश करूंगी। याद रखिएगा, सिस्टम हम खुद भी बना सकते हैं, दिस इज हम सब के लिए बेस्ट। तो अब मैं आप लोगों पर एक ट्रेनिंग छोड़ूंगी, आप लोगों का कोई सवाल और जवाब आप मुझसे पूछ सकते हैं।